नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद इंडिया चैनल में हम राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर और सामाजिक विषयों पर सार्थक चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा उनके साथ बैठकर उनकी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी के लिए और व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ जी के लिए बड़ी उपलब्धि वाला दिन रहा है, क्योंकि जहां बीजेपी ने पूरी बहुमत के साथ पिछले 5 साल की सत्ता चलाई और अब दोबारा से उन्हें पूरी बहुमत का सरकार चलाने का फिर अवसर मतदाताओं ने दिया है, तो यह राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए बड़ी सफलता ही कहा जाएगा। साथ ही इसको हम योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी उनकी व्यक्तिगत सफलता के रूप में जरूर कहेंगे, क्योंकि जितने भी पिछले 35 वर्षों में सरकारें रही हैं, जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, वह कभी भी दोबारा सत्ता प्राप्त नहीं कर पाए। तो बीजेपी के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा नेता योगी आदित्यनाथ जी से पहले नहीं था जो अपनी सरकार को दोबारा से बनाने में कामयाब रहा हो। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एकमात्र ऐसे नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने पहले तो पूरे 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया, साथ ही लगातार अपनी सरकार को दोबारा से वह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो यह योगी आदित्यनाथ जी के लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी सफलता ही कहा जाएगा। लेकिन एक बात और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिन वादों और दावों के द्वारा लोगों तक बीजेपी ने अपनी बातें पहुंचाई हैं, जिन वादों को उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से किया है, जिन बातों को वह लोगों से कहते रहे हैं, उन्हें पूरा करने की बड़ी चुनौती आज बीजेपी की सरकार के सामने है। चाहे कानून व्यवस्था का मसला हो, जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ जी दावा करते रहे हैं कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति सब राज्यों से बेहतर रही है और प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं पूर्व में उनसे बहुत बेहतर रही है। तो ये चुनौती आज योगी आदित्यनाथ जी के सामने फिर आए, क्योंकि जिस रिपोर्ट कार्ड के सहारे उन्होंने लोगों का विश्वास दोबारा से अर्जित किया, उस रिपोर्ट कार्ड को और बेहतर करने की दिशा में वह कितना सफल हो पाएंगे यह तो भविष्य ही बताएगा। साथ ही रोजगार की समस्या हो जाए, युवा जो प्रदेश का युवा है वह बेहतर अवसर रोजगार के लिए चाहता है, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। किसान समुदायों या दूसरे वर्गों, महिलाएं हैं, महिला सुरक्षा को लेकर भी महिलाएं भी काफ़ी ने योगी आदित्यनाथ जी में विश्वास किया है। तो यह चुनौती उनके सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वे महिला सुरक्षा को और कानून व्यवस्था को, नवयुवकों को रोजगार देने के लिए, किसानों की समस्या हल करने के लिए किस तरह से पहल करते हैं, क्या कार्य योजना सामने लाते हैं, यह देखना है। तो साथ ही जैसा मोदी जी और योगी जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से आम जनता का बहुत फायदा होता है, आम जनता के लिए जो विकास के कार्य हैं आसानी से पूरे होते हैं। तो ये चुनौती प्रदेश सरकार के सामने तो है, वहीं केंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों ने पूरा विश्वास कर मोदी जी और योगी की को समर्थन अपना दिया है। तो ऐसे में यह देखना आने वाले समय में सबके लिए बड़ा एकदम रोचक है कि वह किस तरह से अपनी भूमिकाओं को मतदाताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं और जो मतदाताओं से उन्होंने वादे किए हैं किस तरह से पूरा करते हैं। तो आज तो केवल उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, और किस तरह से उनकी सरकार आगे बढ़ती है, किस तरह से वे कार्य योजनाएं अपनी और योजनाओं को अमली जामा बनाते हैं, उन पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। और आपसे हम आग्रह करते हैं कि संवाद इंडिया चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर और बेल आइकन का बटन दबाकर अपना सहयोग हमें प्रदान करें, जिससे हम आपके सहयोग से हम आगे बढ़ें और आपके सामने एक अच्छा विमर्श, एक सार्थक मंच के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।